सो ही एवरीवन, वेलकम अगेन इन दिस सेशन। यहाँ पे हम आपके लेके आए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। जैसे कि थंबनेल के अंदर आपने देख लिया होगा, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आपसे कि 2024-26 सेशन के लिए बीएड के एडमिशन्स जो है वो ओपन हो गए हैं हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसमें जो भी अलग अलग एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है कि जो मेन कैंपस है हमारा, ठीक है, और साउथ कैंपस जो है कश्मीर यूनिवर्सिटी का, उसके भी फॉर्म लग रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर वाले बच्चे वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोई बच्चा प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज से अप्लाई करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे हम कंप्लीट बात करेंगे आपसे, ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी एंड कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और एंड तक क्या प्रोसेस रहेगा, ठीक है। वो सारी चीज़ें, आपके डाउट्स जो भी होंगे वो सारे क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे देख लो बीएड एडमिशन नोटिफिकेशन, ठीक है, 24-26 सेशन। यहाँ पे लिखा है 2 ईयर बीएड प्रोग्राम सेशन 24-26 इन प्राइवेट बीएड कॉलेजेस एफिलेटेड विद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर श्रीनगर। मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे इस कोर्स के लिए। तो जिनके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, जिनके पास बैचलर डिग्री है, पैटर्न आपका यहाँ पे दे रखा है इन्होंने 10+2+3, एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के, 45% मार्क्स होने चाहिए हमारे रिजर्व्ड या फिर जो कैटेगरीज हैं हमारी बैचलर डिग्रीज़ में, या फिर अगर मास्टर डिग्री है किसी का तो वो भी चलेगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है बैचलर इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथ, उनको चाहिए 55% मार्क्स, ठीक है। और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे रखी थी एक और, यहाँ पे टीचर वाले स्कीम, ये देखो ग्रेजुएट टीचर जो है हमारे, ठीक है, जिनके पास मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का, गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट कॉलेजेस या स्कूल्स के अंदर जो पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कॉलेज नहीं आएगा, सॉरी, जो स्कूल्स के अंदर पढ़ा चुके हैं प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो वो भी इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो आप यहाँ पे, जो कि आपको जानना ज़रूरी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 16 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर तक आपके ये फॉर्म विदाउट लेट फ़ी जो है वो अप्लाई होंगे। लास्ट डेट आपकी है, ठीक है, विदाउट लेट फ़ी। लेकिन उसके बाद 17 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक लेट फ़ी के साथ अप्लाई होगा। तो लेट फ़ी का वेट ही क्यों करना है, ठीक है, उससे पहले अप्लाई कर लो आप। उसके बाद एडमिशन लिस्ट जो भी होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2024 में आएगी। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो वो आपका रहता है, जो भी आपके लास्ट क्वालिफाइड कोर्स में मार्क्स होंगे ना, उसी के आधार पर होगा। जैसे अगर आपका लास्ट कोर्स ग्रेजुएशन है, ओनली ग्रेजुएशन है अगर आपका, तो आपके जो भी परसेंटेज वहाँ पे आपने ऑब्टेन करा है वो आपका टोटल काउंट हो जाएगा। उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा। अगर जिन बच्चों का पीजी भी है और यूजी दोनों कोर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या है 90% प्लस 10%, यानी 90% आपके यूजी के काउंट होंगे और 10% आपके पीजी के काउंट होंगे, ठीक है। जैसे जो भी आपका टोटल परसेंटेज है, जैसे अगर आपके 70% हैं यूजी में और 80% हैं पीजी में, तो 80% का 10% काउंट हो जाएगा, यानी 8% यहाँ से हो जाएगा और इसका 90% काउंट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके जो आंसर आएगा या जो भी सम आएगा, उसी के आधार पर आपका जो है वो सिलेक्शन लिस्ट या फिर आपका सिलेक्शन मेरिट बनेगा। अब देखो यहाँ पे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे करनी है। तो कुछ नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। जस्ट मैं बता दूंगा अभी आपको, नीचे लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको विजिट करना है कश्मीर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, ठीक है, और सबसे पहला पोर्टल आ जाएगा एडमिशन वाला, उस पर टैप कर दो। देन उसके बाद आप वहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो एक्टिव लिंक वाला आता है एक साइड पे और एक साइड पे नोटिफिकेशन। तो आप एक्टिव लिंक पे टैप करोगे, उसके बाद आपको दिख जाएगा बीएड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। उस पर टैप करने के बाद आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, ठीक है, एंड वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, सॉरी, यूज़र नेम वगैरह फिल करोगे, ठीक है, रजिस्टर करोगे, मैं अभी बताऊँगा कैसे करोगे। देन रजिस्टर करके आप जो है वो रजिस्टर सेव कर लेना जो भी डिटेल है उसको। देन लॉगिन करना है आपने, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपसे क्या मांगेगा, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ए, हाँ ये लिख रखा है यहाँ पे, इंटर योर रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और क्लिक कर देना आपने नेक्स्ट। देन उसके बाद आपसे डिटेल मांगेगा, ठीक है, आपका फ़ोटोग्राफ और भी एडिशनल डिटेल जो भी वहाँ पे मांगा गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर मार्क्स कार्ड,
पीजी सर्टिफिकेट इफ़ एनी और वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करनी है आपको। एंड देन एक बार सबमिट करने से पहले आपने सारी चीज़ें ध्यान से देख लेनी है कि कोई डिटेल मैंने फिल करते समय गलती तो नहीं कर दी, तो क्योंकि बाद में भी बड़ा आप जो है वो मैसेज करोगे कि कैसे करेंगे ये, तो इससे बेटर है कि पहले ध्यानपूर्वक जो है वो अपना फॉर्म फिल करिए। देन डिपॉजिट करने हैं आपको 750 रुपीज़, जो कि नॉन रिफंडेबल होते हैं, ठीक है, वापस नहीं मिलेंगे आपको। इसमें से क्या रहता है, 250 आपका एप्लीकेशन फ़ी रहता है इंक्लूडिंग IT चार्ज 100 रुपीज़, और 500 आपका रहता है प्रोसेसिंग फ़ी। तो आपको 750 पे करने हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है उस यहाँ पे कि कैंडिडेट जो है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद 3 दिन के बाद उसका स्टेटस चेक कर लो, ठीक है। और आपका फॉर्म अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है, कोई मिस्टेक बता रहा है अभी भी, पेंडिंग समथिंग कुछ भी, तो आप जो है वो हमारा डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल को इमीडिएटली जो है वो कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक नंबर भी दे रखा होगा, वैसे यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे फ़ोन नंबर दे रखा है आपको, ठीक है। तो आप इस पे जो है वो कॉल करके जो भी आपका डाउट या कहीं पे दिक्कत आ रही है वो पूछ सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पे रखा है कि अगर इनकम्प्लीट आपका फॉर्म रहता है विद एनी रिस्पेक्ट इन एनी रिस्पेक्ट, तो आपका एडमिशन जो है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और फिज़िकल वेरिफिकेशन होगी उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। जैसे आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, एंड आप जो है वो कैंडिडेट्स को कॉलेजेस के अंदर जाना है, ठीक है। और रिज़र्व कैटेगरी के अंदर जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो कैटेगरी का ध्यान रखिए, कैटेगरी वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, अप टू डेट। और यहाँ पे लिख रखा है कि अपने बिहाफ पे, सॉरी मतलब अपने बिहाफ पे कोई भी कॉलेज जो है वो, प्राइवेट कॉलेज जो है वो एडमिशन नहीं करेगा जब तक कि यूनिवर्सिटी, सारा प्रोसेस मतलब ऐसे मान लो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, कोई भी डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगी यहाँ पे। एंड उसके बाद लिखा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खुशखबरी, गुड न्यूज़, कि वही कॉलेज में एडमिशन होगी बच्चों की जो NCTE से अप्रूव्ड हैं। बहुत सारी दिक्कत आ रही है इस चीज़ की, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए, कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि अभी उन्हीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होगा जो कि NCTE से अप्रूव्ड है। सभी बच्चों को पता है कि जो कॉलेजेस NCTE अप्रूव्ड हैं उनकी BEd की डिग्री की वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू UGC अप्रूव्ड कॉलेजेस। उसके बाद सारे के सारे जो भी कोर्स होगा, ठीक है, वो स्ट्रिक्टली गवर्नड बाई द गाइडलाइंस ऑफ NCT इन वॉक, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट, ठीक है। बाकी यही लिखा हुआ है कि कोई भी डायरेक्टली फॉर्म जो है वो, ऐसा नहीं है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो डायरेक्टली आ गया और कॉलेज में एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं हो पाएगा। और दैट्स ऑल, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बाकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या है इसमें। बाकी दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गुड न्यूज़। अभी हम चलते हैं थोड़ा कि फॉर्म कैसे आपको क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या कर लेना है, कश्मीर यूनिवर्सिटी टाइप कर लो, ठीक है। उसके बाद इसको आपने कर लेना है सर्च, और यहाँ से इंटरनेट हो गया है गायब, तो इंटरनेट आएगा अभी। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी जो है वो आप यहाँ पे सर्च कर लोगे अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर, देन क्लिक कर देना इस पर। उसके बाद नीचे जाओगे आप तो आपको मोबाइल फ़ोन पे आपके ये दिख जाएगा पहला एडमिशन वाला, ठीक है। इसने आप पे क्या आपने इस पर क्या कर देना है, टैप कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिख जाएंगे आपको, ठीक है, जैसे मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो यहाँ पे BEd एडमिशन नोटिफिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये भी अप्लाई हो रहे हैं अभी। 25 को इसकी लास्ट डेट है, अक्टूबर को। और ये आ गया एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर BEd प्रोग्राम इन प्राइवेट BEd कॉलेजेस फॉर द सेशन 24-26। अब आपको एक्टिव लिंक पे टैप करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BEd कोर्स इन प्राइवेट कॉलेजेस सेशन 24-26, इस पे आपने कर देना है टैप। थोड़ी सी गाइडलाइन लिख ली है, कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ ज़रूरी नहीं है आपके लिए। आपने क्या करना है, यहाँ पे रजिस्टर एज ए स्टूडेंट करना है, ठीक है। तो ये जो पहला दिख रहा है आपको, इस पर करोगे आप, ठीक है। देन नीचे जाके आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन प्रोसीड टू रजिस्टर एज स्टूडेंट, इस पर आपने कर देना है टैप। यहाँ पे आप क्या करोगे, अपना यूज़र नेम कुछ भी लिख सकते हो, सिंगल लेटर, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा ABCD कुछ भी लिख सकते हो। ए लिखना है तो ए लिख सकते हो। पासवर्ड आपका मिनिमम 6 करेक्टर्स होने चाहिए, कुछ भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6। रीटाइप कर देना है आपने मोबाइल नंबर ईमेल करके, जैसे ही आप यहाँ पे कर दोगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे आप यहाँ पे यूज़र नेम करोगे ना, कुछ भी लिखा आपने, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे चेक यूज़र नेम अवेलेबिलिटी जो है वो आपने चेक कर लेनी है इस पर टैप करके, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, एक सेकेंड,
इसको करके ये देखो यूज़र नेम जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, ये आ जाएगा। देन आप कंटिन्यू करके रजिस्टर पे टैप कर दोगे, आपका हो जाएगा रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद आप वहाँ पे आ जाएगा सेव कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने आ जाना है लॉगिन वाली साइट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस साइड, यूज़र नेम यहाँ पे आपने फिल कर देना, ठीक है, पासवर्ड, और यहाँ पे कर दोगे आप फिर क्या, जैसे मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है, इसको रिमेंबर भी कर देना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। साइन इन कर देना आपने। साइन इन करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना जो भी लास्ट क्वालिफाइंग कोर्स है उसका यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर लिखोगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक ऐसे ही इनरोलमेंट नंबर लिख के आपने कर देना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करके आपका ये खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपनी सारी डिटेल जो है, जैसे नेम हो गया, फादर्स नेम, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना, ठीक है। और जो भी आपका मेल आईडी वगैरह है वो आपका ऑलरेडी आ जाएगा क्योंकि आपने पीछे भरा होगा। डिस्ट्रिक्ट एड्रेस पूरा लिख के, मेल फीमेल जो भी है, ठीक है। यहाँ से आप फाइल अपलोड कर दोगे, ठीक है, चूज़ फाइल, ठीक है। और साइज़ 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ़ोटो का, ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट ऑफ JNK हो या नहीं हो, माइग्रेंट फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, इफ़ सो प्लीज़ स्पेसिफाई द सर्टिफिकेट नंबर एंड डेट। तो अगर आप ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी से माइग्रेटेड हो, यानी कश्मीर यूनिवर्सिटी से कहीं और गए थे फिर वापस आ रहे हो, तो अगर हो तो यस कर देना। यहाँ पे आपका क्वालिफाइंग एकेडमिक डिटेल आ जाएगा, जो भी आपने क्वालिफाई करा हुआ है, BSc, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन वाला रहेगा, BA BSc जो भी आपने करा हुआ है, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है आपने, ठीक है। जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, जैसे BSc कर लिया, ठीक है, गो कर देना है आपने। गो कर दोगे तो उसके बाद आपसे ये मांगेगा डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे अपना रोल नंबर जो भी आपका BA में था, BSc में, ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना आप लोगों ने, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद सेशन की दिक्कत रहती है, तो आपका रहता है सेमेस्टर सिस्टम, तो आप बाई एनुअल कर लेना सिलेक्ट, इसका कोई इतना इशू नहीं रहता है। देन आ जाएगा सब्जेक्ट जो भी आपके हैं, यहाँ पे आप टैप करोगे, ठीक है, किस पे, ये जो आपको आगे दिख रहा है, ये जो, इस पे आपने कर देना है टैप। यहाँ पे आप जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे, बॉटनी है अगर आपका, ठीक है, उसके बाद अगर आपका केमिस्ट्री है, और जो आपके सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो दिक्कत नहीं करनी है, घबराना नहीं है आप लोगों ने, कुछ नहीं करना है, जो आपको दिख रहे हैं वो फिल कर दो, ठीक है। मेन जो भी दिख रहे हैं आपके, जैसे जियोग्राफी है आपका, जियोलॉजी है। फिर मैक्सिमम मार्क्स कितने थे आपके, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पे फिल करने हैं आपने। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हुए, परसेंटेज आपका खुद आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आप यूनिवर्सिटी बोर्ड से करके आए हो ग्रेजुएशन, या फिर जो भी आपने कोर्स करा है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लोगे। देन एडिशनल एग्ज़ाम डिटेल में आप मास्टर्स वगैरह अगर कर रखी है किसी ने, तो वो भी आप फिल कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी करा है, जैसे मास्टर्स, रोल नंबर लिख लेना, यानी PG करिए किसी ने, रोल नंबर, सेशन, ठीक है, और सब्जेक्ट लिख देना यहाँ पे क्या करा है आपने, ठीक है, वो सारा आप लिख सकते हो, ठीक है। जॉर्जी जो भी आपका है, फिज़िक्स, ठीक है, यहाँ पे कोड दे रखे हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, हिंदी, और UR ये जर्नल आ जाएगा, ठीक है। इस पे मैक्सिमम बच्चों का अगर नहीं आया कोई सब्जेक्ट जिसमें आपने कर रखी है, तो UR कर देना। मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कितने हुए, परसेंटेज आपका खुद आ जाएगा। देन आपने कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद आपने कर देने हैं फ़ोटोज़ अपलोड अपने मार्क्स कार्ड के, अगर आपने कैटेगरी यहाँ पे फिल करी हुई है, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी जो भी आपने करी है, SC ST अगर करा है, तो उसका आप यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करोगे नेक्स्ट पोर्टल पे। और उसके बाद आपने ध्यानपूर्वक सबमिट कर देना है। और आपको कोई भी हार्ड कॉपी जमा करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, सिंपली उसको रखो और वेट करो किसका, सिलेक्शन लिस्ट का। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था, ठीक है। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो आई विल डेफिनेटली डू जितना हो पाएगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।